और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961 77961। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तथागत एकेडमी इंदौर। तो अभी हमने इससे पहले क्या कंप्लीट किया था? कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई थी, आर्किटेक्चर हो गया था, इनपुट डिवाइसेस हो गई। आज हम क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, हमारा सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड होता है, किस सिस्टम पे काम करता है? IPOS सिस्टम पे। IPOS मतलब हाँ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, प्रोसेस भी हमने देख ली थी कि कैसे पूरी की पूरी अपनी प्रोसेस चलती है वहाँ पे, है ना। हमने इनपुट दिया, जो भी हमारी इनपुट डिवाइस है उसको लेती है, फिर CPU में जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के पास आता है, फिर हमारे पास रिजल्ट पहुँचता है ना। तो अब हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? देखो, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके थ्रू हमें आउटपुट प्राप्त होता है, हमें आउटपुट मिलता है, सेम एज जैसे इनपुट था अपना। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होंगी? इन उपकरणों का उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनसे हमें आउटपुट मिल तो रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में मिलता है? दो फॉर्म में मिलेगा। कौन कौन से? तो ये हमें मिलेगा हार्ड कॉपी, और किस में मिलेगा? सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी क्या है? हमें जो चीज़ पेपर के फॉर्म पे मिले, जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हार्ड कॉपी के क्या फायदे हो सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। हाँ, है ना। और सॉफ्ट कॉपी का उसको मतलब लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हार्ड कॉपी क्या है? आप अगर आपने लेके भी रखी है, मुड़ने का, फटने का खतरा रहता है, कुछ कहीं भीग गया तो आपका क्या होगा? डेटा जो है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। और सॉफ्ट कॉपी में आपके पास पड़ा है तो लंबे पीरियड के लिए सेफ रख सकते हैं आप, किसी को भी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मतलब उसको आगे जाके भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ईजी होता है यूज़ करने में। अब देखिए, देखा हमने सॉफ्ट कॉपी क्या है? जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है। अभी ये सब चीज़ें आगे देखेंगे कि मॉनिटर वगैरह क्या होता है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है? जो किसी भी यूज़र को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? अपना स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है। और हार्ड कॉपी क्या होता है? ये वो आउटपुट है जो उपयोगकर्ता को किस फॉर्म में मिलता है? पेपर के फॉर्म में मिलता है। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर है, प्रिंटर है ना, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है। इनमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोगों ने देखा हुआ है? मॉनिटर तो सभी ने देखा है, मॉनिटर सभी ने देखा है, और क्या देखा है? प्रोजेक्टर भी देखा है, प्रिंटर भी सभी ने ही देखा होगा आई थिंक, है ना। अब सबसे पहले हम किस में से स्टार्ट करते हैं? मॉनिटर में। किस लिए यूज़ करते हो आप? सुनने के लिए। आप देखिए, जब उसमें क्या होगा, दो टाइप के आते हैं। एक कैसा आता है? खाली हम सुनते हैं, है ना। हेडफोन खाली एक ऐसा होता है जिसको हम सुनते हैं, और एक और होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ से माइक लगा हुआ होता है। जब वो ऐसा आएगा तो वो इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा। क्यों? क्योंकि हम माइक के थ्रू वहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, लेकिन हेडफोन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर सिर्फ हेडफोन है, उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं है, तो क्या होगा? वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर क्या है? माइक है, तो माइक को अपन ने किस में पढ़ा था? इनपुट डिवाइसेस में पढ़ा था, क्योंकि सिंपल है, हम वहाँ से क्या कर रहे हैं? उसको इनपुट दे रहे हैं। तो अगर वो दोनों आएंगे तो कैसा हो जाएगा? वो इनपुट और आउटपुट दोनों। टेस्ट में आया था ईयरफोन। हाँ, ईयरफोन कैसे? ईयरफोन को आप किस लिए यूज़ कर रहे हो? सुनने के लिए। तो आपको क्या हो रहा है? वहाँ पे आउटपुट ही तो मिल रहा है, तो ये किस में आ जाएगी? में लिखा हुआ था इनपुट आउटपुट दोनों में आएंगी। तो वो इसलिए लिखा था क्योंकि जैसे अभी हमने हेडफोन के लिए बात की है ना। हेडफोन के लिए बात की तो वो भी किस में आ रहा है? जब उसमें माइक अटैच है तो कैसा हो रहा है? इनपुट और आउटपुट दोनों में आ रहा है। तो इसलिए उसमें भी ये ऑप्शन में मतलब ये आंसर दिया होगा। हाँ,
हाँ, देखिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी पूछे ना कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, इतना सीधे आपको क्या ध्यान रखना है, इनपुट डिवाइस है मतलब क्या है, हम इनपुट दे रहे हैं, तो सीधा सोचिए कि इनपुट दे रहे हैं क्या यहाँ पे हम, और अगर कहीं पे हमारा कोई काम नहीं है, खाली हमको सुनने को देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। देखिए अब देखते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, तो मॉनिटर को और कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। अब देखिए ये दिख रहा है आपको, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये है मॉनिटर के ये है मॉनिटर के इन्वेंटर। कौन है इन्वेंटर मॉनिटर के, तो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। कौन है, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन मॉनिटर के इन्वेंटर है। अब देखिए मॉनिटर को क्या कहा जाता है, पहले तो कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। क्या कहा जाता है, वीडियो कहा जाता है। इसके इन्वेंटर कौन है, तो कौन है, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। कुछ भी इनमें से कोई एक चीज़ याद हो जाए तो उसको याद कर लीजिए, इतना लंबा नाम है तो। अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर में हम देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं इसके। तो कितने टाइप के होते हैं मॉनिटर्स, 3 टाइप से हैं। कौन कौन से हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। कौन कौन से हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर जो है वो टेक्नोलॉजी के बेस पे कई सारे होते हैं, है ना। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है अपना CRT। CRT का मतलब क्या हुआ, कैथोड रे ट्यूब, जिसकी कल अपन बात कर रहे थे। तुम तो यूज ही करते हो वहाँ पे ऑफिस में अपने, देखा है ना CRT कैथोड रे ट्यूब, है ना। और LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इनके फुल फॉर्म्स आते हैं। DFT क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और LED क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। OLED क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। वो शेयर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए CRT का क्या है फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद क्या आया, LCD आया। LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और थर्ड क्या आया, TFT। TFT क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LED क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। और OLED क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, कल जो हम बात कर रहे थे कि ऑफिस वगैरह में या पहले देखने को मिलते थे, इवन लैब वगैरह में, वो बहुत पुराने वो पीछे की साइड में हाँ टीवी आती थी पहले वाली, वो कैसी होती थी, पीछे की साइड में जो निकली हुई होती थी। वो निकली क्यों होती थी, क्योंकि उसके अंदर ट्यूब डली होती थी, इसलिए उनको स्पेस चाहिए होता था। इसलिए मैंने बोला, आपने ऑफिस में कल बताया था ना कि ऑफिस में है डिजिटल ज़माना हो गया है अब कलर मॉनिटर सोच सकते हो कौन से होंगे। चलिए पहले देखते हैं कौन सा, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर क्या होते हैं, तो अब मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर यूजेज अ सिंगल कलर। ठीक है, क्या करेगा ये, सिंगल कलर यूज करेगा, है ना। टू डिस्प्ले टेक्स्ट and a color display monitor can display up to 256 colors at a time। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा होगा अपना, जो सिर्फ एक कलर शो करता होगा, है ना। देखिए द इमेज ऑन द मॉनिटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स एंड दीज डॉट्स आर नोन एज पिक्सेल्स। देखिए एक कलर यूज कर रहा है, एक कलर को शो कर रहा है, मतलब क्या हुआ, पहले के ज़माने में देखा था जब स्टार्टिंग की अपनी टीवी आई हुई थी तो कैसी आती थी, ब्लैक एंड वाइट आती थी। मतलब क्या होता था, पीछे का उसके बैकग्राउंड क्या है, पूरा ब्लैक है, उस पर शो किस पे कर रहा है, वो वाइट पे पूरा शो कर रहा है। तो क्या कलर यूज़ कर रहा है, एक ही कलर यूज़ कर रहा है ना। लैब हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब जगहों पर आपने देखा होगा इस तरीके का। ये मॉनिटर देखा है ऐसा कुछ, खुशी ने देखा हुआ है
तो ये कौन से होते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसमें पिक्सल के बारे में भी देखेंगे। और इसको ये देखिए, इसको याद करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो जहाँ पे भी आ जाए मोनोक्रोम मॉनिटर तो समझ में, मोनो का मतलब वन है ना, और क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर होता है। तो ये किस तरीके का मॉनिटर होगा? जो सिर्फ एक कलर को यूज़ करेगा, जो स्टार्टिंग में अपन देखते थे ब्लैक एंड वाइट, जो भी जितनी अपन पिक्चर्स देखते थे, है ना। इसीलिए इसको और क्या कहा जाता है? मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मॉनिटर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, है ना। कौन कौन से हैं? मोनोक्रोम हो गया। मोनोक्रोम कितने कलर्स को डिस्प्ले करेगा? एक कलर को। ठीक है, और इसको और क्या कहा जाता है? देखिए ये चीज, हाँ ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि ये कितने कलर्स को एक बार में शो कर सकता है? एक ही कलर को शो करेगा। 256 कलर्स होते हैं, उनमें से एक ही कलर को शो करेगा ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आते हैं किसमें? ग्रे स्केल मॉनिटर में। इससे तो खुशी बहुत वाकिफ होगी। ग्रे स्केल मॉनिटर क्या होता है? ठीक है, ग्रे स्केल मॉनिटर क्या होता है? ये ग्रे कलर का जो भी आपका आउटपुट होगा वो उसको किस में शो करेगा? ग्रे कलर में, मतलब ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। इसको कई सारी जगहों में देखा होगा, जैसे कि सिंपल आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्सरे मशीन का दिख रहा है, पूरा का पूरा एक्सरे निकला हुआ है ना, और ग्रे कलर में शो करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रे स्केल मॉनिटर बोलते हैं। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट किसमें? कलर मॉनिटर में। कलर मॉनिटर क्या होता है? इन्हें RGB मॉनिटर भी कहा जाता है। RGB का मतलब पता है क्या होगा? RGB मतलब नहीं पता? R का मतलब होगा रेड, G का मतलब होगा ग्रीन, और B का मतलब ब्लू। ठीक है, तो इन्हें और क्या कहा जाता है? तो इन्हें RGB मॉनिटर कहा जाता है। RGB मॉनिटर क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बेसिक कलर्स होते हैं, उन बेसिक कलर्स में ये इन तीन कलर्स को यूज करता है। कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स बनाते हैं, जैसे कि अपन दिवाली में करते ही हैं, लाल पीला मिला दिया, है ना, सफ़ेद हरा मिला दिया, ऐसे करके सारे के सारे अपन कलर्स बना रहे हैं। अब देखिए पिक्चर की जो क्लैरिटी होती है किसी भी मॉनिटर में, पिक्चर की जो क्लैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। कौन कौन सी हैं? रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। कौन कौन सी? रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन और डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, इनको वन बाय वन देख लेंगे ना अपन। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या होता है। देखिए ये क्या बोल रहा है? द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और वर्टिकल मतलब क्या होता है? ऐसे, क्षैतिज। तो इस तरीके में जैसे ये बना हुआ है, इसमें कितने पिक्सेल्स हैं ये बताता है। ठीक है, आप देखिए कोई भी फोटो, अब जैसे आप लोग देखते हैं, है ना, फोटो को कभी भी जूम करना, जूम करोगे तो कैसी दिखती है फोटो? ब्रिक्स के फॉर्म में दिखती है, छोटे छोटे। और ब्रिक्स क्या है? मतलब वो इस तरीके से कुछ स्क्वायर शेप में होते हैं, और ये स्क्वायर शेप में जो होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि यार उसकी पिक्सल क्वालिटी सही नहीं है ना, कम है, अपनी फोटो उसके में सही नहीं आएगी, उसका कैमरा ले लो। तो क्या होता है ये स्क्रीन? रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या होता है? मॉनिटर का रिजोल्यूशन उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या के उत्पाद के बराबर होता है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसमें कितने पिक्सल्स हैं वो बताता है ना, किसी भी स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या होगा। और जितना ज़्यादा होगा, इनके नंबर्स जितने ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा क्या होगा? क्लियर होगा।
जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, ये लिख रहे हैं, ये लिख दिया मैंने कीर्ति, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे मैं लिख रही हूं ये डॉट्स कम ऐसे हो रहा है, ठीक है। ज्यादा कौन सा समझ में आएगा? उसमें लाइंस आ गई है इसलिए लाइंस नहीं आती ना तो वो नहीं समझ में आता इतना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आप समझ लीजिए जैसे कोई चीज़ अगर दूर दूर लिखी हुई है तो उसको क्या होगा, समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही चीज़ जब अपन क्लोज डॉट्स करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा समझ में आएगी कि किसका क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे आते हैं क्या, डॉट पिच, ठीक है। डॉट पिच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ टू कलर्ड पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच। ये दो रंगीन पिक्सल विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। अब ये कैसे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक ये पिक्सल है, ठीक है, और ये एक पिक्सल है, वहीं पे हम दूसरे को भी समझते हैं, ये हो गए 2 पिक्सल हो गए। अब विकर्ण डायगोनल मीनिंग क्या होता है, ये देखिए इनके बीच में ये, अब इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, और इसमें देखिए कितनी डिस्टेंस है, किसमें ज्यादा डिस्टेंस है, इस वाले में ज्यादा है, ठीक है। तो इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है इसी को डॉट पिच बोला जाता है। और जितना ज्यादा ये कम होगी तो उतनी ज्यादा क्या होगी, पिक्चर ऑब्वियसली क्लियर होगी, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा क्लोज में होंगे तो क्या होगा, हमें इमेज ज्यादा क्लियर दिखेगी। तो इसे कहते हैं क्या, डॉट पिच। किसे बोलते हैं, जो उनके 2 पिक्सल से अपने उनके बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। हाँ, उतनी क्लियर आएगी, जितना डिस्टेंस कम होगी उतना ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अब देखिए आते हैं उसके बाद रिफ्रेश रेट पे। रिफ्रेश रेट क्या होता है, किसी कंप्यूटर मॉनिटर को 1 सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश किया जाता है उसे उसका क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर जो है ना बैक में रिफ्रेश होता रहता है, अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है, तो जितना ज़्यादा वो रिफ्रेश करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा क्यों होगा, जितना ज़्यादा आप जितना जल्दी आप फ्रेश फील करेंगे उतना अच्छा काम करेंगे, है ना। अब देखिए रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम तो अपन यूज़ भी करते हैं टर्म, किसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ढीला है, कम है। जैसे कोई चीज़ किसी को कोई समझा रहा है, उसको देर से समझ में आ रही है, अच्छा उस है ना, तो उसके रिस्पॉन्स करने का जो टाइमिंग है वो जितना जल्दी होगा और जितना लेट होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, किसी पिक्सल के द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय, है ना। एक रंग को छोड़ के दूसरे रंग को जब वो शो कर रहा है तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, रिस्पॉन्स टाइम। और ऑब्वियसली है कि रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा वही ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा देर का रिस्पॉन्स टाइम होगा तो पता चला यहाँ से हम लोगों ने इनपुट दे दिया, वहाँ ऊपर प्रोसेस में चल रहा है, अच्छा क्या बोला, फिर उसके बाद आ रहा है जब सबको समझ में आएगा रिस्पॉन्स तो ये है। देखिए अब इसमें एक चीज़ है, मुझे बताइए आप लोग फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में बताता है कि इतने इंच का है, बताते हैं इसकी स्क्रीन, कैसे पता चलती है वो, कभी मेज़र किया उसको, नहीं मेज़र किया। देखिए डिस्प्ले की साइज़, डिस्प्ले साइज़ क्या होता है, कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये है स्क्रीन, तो स्क्रीन में अगर ये बोल दिया कि ये 6 इंच का है तो ये 6 इंच ऐसे नहीं मापा जाता, ऐसे मापा जाता है, इधर डायगोनली मापा जाता है। हाँ ये इधर, इसी को डायगोनल बोलते हैं ना, ये विकर्ण, इस पे मापा जाता है। अच्छा मापा था क्या, ठीक है, गुड। किसने मापा था, कितना आया था, है ना, इसीलिए, ठीक है।
देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं किसमें, मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली मॉनिटर की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, पिक्सल्स पे। और पिक्सल्स क्या होते हैं, ये है पिक्सल्स। अगर इसको ही, अगर आप स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन ऑन करते हैं, उसको थोड़ा सा कोई भी फोटो खोलेंगे तो अपन को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसको जैसे जैसे ऐसे जूम करते जाएंगे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर में दिखता जाएगा ना, वही है क्या, हमारे पिक्सल्स हैं। अब आते हैं कुछ और मॉनिटर्स टेक्नोलॉजी के बेस पे, ये हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, ये मॉनिटर जो है एक आयताकार बॉक्स जैसा दिखता है। यह कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक आयताकार बॉक्स जैसा दिखता है और आउटपुट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है। ये डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब कुछ याद रखना, कुछ ऐसी होती थी टीवी, स्टार्टिंग टाइम की जो होती थी टीवी, वो कुछ जिसमें ऐसे ऐसे कर करके उसमें चैनल चेंज करते थे, घुमा घुमा के चैनल चेंज कितना टाइम हो गया ऐसे। हाँ, वो निकली हुई होती थी जिसमें फिर ऊपर कपड़ा ढक के उसको खूबसूरत बनाया जाता था और इधर साइड में उसका चैनल चेंज करने के लिए रहता था, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसमें सबसे मेन क्या होता है, यहाँ पे एक दिख रही है इलेक्ट्रॉन गन, ये दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, इसमें जो मेन है ये इलेक्ट्रॉन गन है और ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। क्या है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। अब देखिए ये प्रोसेस किस तरीके से करता है, तो देखिए इसके स्क्रीन के पीछे की तरफ फास्फोरस की एक परत लगाई जाती है जो हमने देखी आगे ग्रीन कलर की है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित करती है और इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्लेटों के बीच से गुजरते हैं। मतलब सिंपल याद रखिए कि ये स्क्रीन है, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन ली, ढिच को कर दिया इसको, ठीक है, और जैसे उधर साइड में गया तो यहाँ से क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल्स गए, वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहे हैं और जैसे यहाँ की गोली कहाँ पहुँच रही है, बॉटल में पहुँच रही है, तो वो सीधे सीधे क्या करेगी, बॉटल में कलर शो कर देगी। ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ से शूट किया, अब क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर चलने लगेगी। ठीक है, और वो जाएगी किस पे, तो फॉस्फोरस की जो लगी हुई है ना लेयर, उस पे जाएगी। तो इसमें मेन क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, और क्या होगा, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वहां से जैसे इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं तो क्या करेगा, वो शाइन करने लगेगा, उसी के थ्रू आपको इमेज शो होने लगेगी। फिर देखिए दूसरा आते हैं किसमें, एलसीडी में। एलसीडी का फुल फॉर्म कोई बताएगा, क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, हाँ देखिए ये क्या है, ऑब्वियसली जैसे जैसे नाम आ रहा है ना, नाम आने से समझ लीजिए कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, अब मॉडिफाई होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सीआरटी की तुलना में बहुत हल्का है लेकिन अधिक महंगा डिवाइस है। ठीक है, इट इज मच लाइटर बट मोर एक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस देन सीआरटी। इट इज यूज्ड इन लैपटॉप्स, नोटबुक्स, पर्सनल कंप्यूटर्स। अब देखिए इसमें प्रोसेस कैसे होती है, ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको मैं ऐसे करके बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही यहाँ से लाइट जाती है तो क्या होता है, ये लिक्विड पूरा का पूरा ऐसे आ जाता है। ठीक है, और क्या होगा कि जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये शो करने लगेगा हमारी इमेजेस को, है ना। नाम से ही इनकी सारी चीजें हैं, सॉरी ये क्या था, हाँ ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन दीज प्लेट्स एंड व्हेन लाइट एमर्ज फ्रॉम बिहाइंड द प्लेट्स, लिक्विड इनसाइड द प्लेट्स अलाइन एंड शाइन। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, लाइट्स इनसे जाएगी, बीच का जो लिक्विड है वो अलाइन हो जाएगा और उस पर लाइट जाएगी, चमकने लगेगा और हमको क्या होगा, मूवीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड किस में, एलईडी में। एलईडी तो सबने देखी होगी, देखी है ना। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है ना,
अब देखिए ये भी कैसी, ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाएगा, जहाँ पे भी मॉनिटर, ऑब्वियसली मॉनिटर का टाइप है तो बेटर क्वालिटी के लिए इसका यूज़ किया जाएगा हर जगह पे, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एलईडी लगाई जाती है। अब एलईडी का देखिए, जैसे ये है, ये मान लीजिए यहाँ पे एलईडीज लगा दी गई हैं, ठीक है। और फिर देखिए प्रोसेस सब में सेम ही चल रही है, बस क्या है नाम के अकॉर्डिंग क्या है उनमें प्रोसेस हो रही है कि हाँ पीछे से लाइट कर रहे हैं तो अगर लिक्विड भरा है लिक्विड पे जाएगी, डायोड्स लगे हुए हैं तो डायोड्स पे जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से लाइट जाएंगी और जैसे ही यहाँ से लाइट जाएगी क्या होगा, लाइट पड़ेगी तो वो एक इमेज शो करने लगेंगे, है ना। क्या लगा होगा इसमें, डायोड्स लगे होंगे ऑब्वियसली। ये जब इन एलईडीज में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एलईडी चमकने लगती हैं और तस्वीर एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब ये क्या है, एलईडी एमिटेड प्राइमरी रेड लाइट, एलईडी मुख्य रूप से लाल रोशनी उत्सर्जित करते हैं। कौन सी, लाल रोशनी, ठीक है। लेकिन आजकल की जो एलईडी आ रही हैं वो कैसी हैं, उनमें अपना रेड भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है और ब्लू लाइट्स भी जो हैं उनको भी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ओएलईडी, ऐसा नहीं लग रहा बुला रहे हैं ओएलईडी। ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या था, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी क्या है, एलईडी का ही ना मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो ओएलईडी का वह भाग जो प्रकाश बनाता है, इसमें क्या यूज़ होता है, कार्बनिक यौगिकों की एक बहुत पतली परत, किसकी, कार्बनिक यौगिकों की, ठीक है ना, थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, तो सभी जगह, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, सभी जगह यूज़ किया जाएगा। मॉनिटर है तो ऑब्वियसली सभी जगह में ही आएगा। और देखिए ओएलईडी है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लास्ट में आया है, मतलब सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड है, तो कैसा होगा, सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी होगी, यूज़ करने में सबसे सही होगा। ये देखिए ना, दिख रहा है। अब आते हैं 3D मॉनिटर, ये 3D मॉनिटर, हाँ अभी आएगा, हाँ अभी पहुंचा नहीं है, उसकी बस लेट हो गई है। ओएलईडी कल आना। नहीं यार, ओएलईडी को जल्दी बुलाओ। चलिए 3D मॉनिटर, 3D मॉनिटर क्या है, ऑब्वियसली है कि 3D का यूज़ करेगा, 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, वही होगा 3D मॉनिटर। 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा रियल में है। कौन सी 3D मूवी देखी है, हाँ नहीं देखी, सच में, अच्छा चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए बधाई हो, पहुंच चुका है TFT यहाँ पे। क्या है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक्टिव मैट्रिक्स LCD एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, है ना। कौन कौन से, TFT, ठीक है, और एक्टिव मैट्रिक्स LCD, ये कैसे एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, TFT जहाँ पे आए, नाम से ही आपको सीधे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। मॉनिटर्स के जितने टाइप्स हैं आप उसमें बहुत ईजिली ये बता सकते हैं कि हाँ इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी। जैसे उसमें लिक्विड क्रिस्टल था तो उसमें क्या था, लिक्विड यूज़ हो रहा था। फिर उसके बाद आया लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें क्या यूज़ हो रहे थे, डायोड्स यूज़ हो रहे थे। वो पिक्चर ट्यूब थी उसमें, है ना, कैथोड रे ट्यूब वाला जो पीछे वाला था, खूबसूरती वाला। फिर उसके बाद क्या आ गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो इसमें क्या यूज़ होंगे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होंगे अपने। अब देखिए अब इसमें क्या है कि ये ट्रांजिस्टर स्क्रीन को पैसिव मैट्रिक्स की तुलना में अधिक तेज, चमकीला और रंगीन बना देते हैं, है ना। और द मेन थिंग अबाउट दिस आउटपुट डिवाइस इज दैट वी कैन सी द पिक्चर मेड इन इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। अलग अलग एंगल से हम इसमें जो भी पिक्चर्स हैं उनको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं किसमें, प्रिंटर में। प्रिंटर देखा है सबने, कैसा दिखता है,
कैसा दिखता है, मतलब काम कर देगा अपना कि नहीं करेगा? ठीक है। प्रिंटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आउटपुट के फॉर्म में, जो भी डेटा मिल रहा है, उसको किस लिए यूज़ करेंगे? प्रिंट करने के लिए। प्रिंटर को और किस काम के लिए रखा जा सकता है? अब देखिए, ऑब्वियसली है कि ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ में अब कलर प्रिंटर्स भी आने लग गए हैं, ठीक है? हाँ, अब देखिए स्पीड किस पे मेज़र की जाती है? तो देखिए कोई भी प्रिंटर है उसकी स्पीड किस पे मेज़र की जाएगी? तो उसकी स्पीड जो है वो मेज़र की जाएगी किस पे? कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड मतलब क्या है? एक सेकंड में वो कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? कैरेक्टर पर सेकंड। फिर उसके बाद क्या है? लाइन पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो कितनी लाइन को प्रिंट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लाइन पर मिनट। और क्या आएगा? पीपीएम। पीपीएम क्या है? पेजेस पर मिनट। एक मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पेज पर मिनट। और देखिए ये तो हो गया स्पीड, ठीक है, कि स्पीड किस में मेज़र की जाएगी? तो स्पीड किस में मेज़र की जाएगी? सीपीएस में, एलपीएम में और पीपीएम में। उसके बाद आते हैं हम किस में? क्वालिटी में। किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में मेज़र की जाएगी? तो किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो मेज़र की जाएगी डॉट्स पर इंच, डीपीआई। किस में मेज़र की जाएगी? डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच मतलब पता है क्या हुआ? एक इंच में कितने डॉट्स हैं, मतलब एक इंच में कितने डॉट्स हैं? जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे ऑब्वियसली उतना ही बेटर होगा, है ना? स्क्रीन वाला जो होता है, स्क्रीन वाली जितनी चीज़ें होंगी उसमें क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी कितनी होगी? जितनी ज़्यादा उनमें पिक्सल्स में क्लोजनेस होगी, डॉट्स में जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी। ये देखिए ये हैं कुछ प्रिंटर्स, दिख रहे हैं सही से? सही है। दिख तो रहा है ना क्या लिखा है? ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में हम देखेंगे सबसे पहले क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। दो टाइप के होते हैं ये प्रिंटर्स, कौन कौन से होंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मुझे ये बताइए आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ेगा? किन लोगों का पड़ेगा? जिनसे आप डेली मिल रहे हो, है ना, जिनसे मिल रहे हो, जिनको देख रहे हो, इन शॉर्ट जिनसे आप क्लोज हो, उनका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा पड़ेगा। इसी तरीके से ठीक प्रिंटर भी है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आएंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में अपने आ गए कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब इनमें जितनी चीज़ें हैं ना, उनमें क्या चीज़ें आएंगी? उनमें ऐसी चीज़ें आएंगी कि प्रिंटर अपना काम कर रहा है ना, तो वो टच कर करके काम करेगा और आपको दिखेगा कि हाँ ये काम कर रहा है, ऐसा, ठीक है ना? तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये किस में आएंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे। तो कितने टाइप के हुए अपने प्रिंटर्स? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखते हैं सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से हैं। रुको मैं क्लियर कर देती हूँ इसे। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आएंगे? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा पहला कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या है? देखिए कैरेक्टर प्रिंटर के जहाँ भी बस, इसमें कितना अच्छा है, देखो सारी चीज़ें इसका नाम ही बता दे रहा है कि क्या है। कैरेक्टर प्रिंटर जहाँ पे आएगा उसमें क्या होगा कि एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा होगा, है ना। और जहाँ पे लाइन प्रिंटर आ रहा है मतलब क्या कर रहा है? पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर रहा है। इससे समझ लेंगे आराम से कि कभी मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि ये इनमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है और नाम दे देता है। अब आपको अगर पता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? अभी आगे देखेंगे ना तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये थे कैरेक्टर प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर्स को समझना तो और ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टर प्रिंटर पहला कौन सा है? कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स में कौन कौन से आएंगे? तो पहला आएगा कौन सा? डॉट मैट्रिक्स, है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और दूसरा कौन सा आएगा? डेजी व्हील प्रिंटर। कौन कौन से? पहले हो गए प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, है ना, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? जो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। और लाइन प्रिंटर कौन से होंगे? जो लाइन को पूरे प्रिंट कर देंगे। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन से आएंगे?
डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किसमें, लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आएंगे, तो पहला आएगा क्या, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। देखिए इसको एक बहुत अच्छा तरीका ये है याद करने का, ड्रम है पूरा का पूरा, ठीक है, कि ड्रम को अगर यूज़ करना है तो पूरा ड्रम ही लेके जाएंगे हम, तो इस तरह से याद करते हैं कि ड्रम चलाएंगे तो ड्रम कोई इतना चुंटा सा तो होगा नहीं कि ऐसे कर दिया और खिसक गया, इतना बड़ा ड्रम है तो एटलीस्ट एक लाइन तो लिख ही लेगा। तो ड्रम प्रिंटर इस तरह से किस में आएंगे, लाइन प्रिंटर में। चेन खींच रहे हैं हम, चेन प्रिंटर को सिंपल याद रखिए, चेन छोटी तो होगी नहीं, इतनी बड़ी भी होगी तो एक लाइन तो प्रिंट कर ही देगी कि आप गले में पहन सकें, नहीं, तो इससे याद रखिए कि ये लाइन प्रिंटर में आ जाएगा। और थर्ड क्या है, बैंड प्रिंटर। कौन सा, बैंड प्रिंटर। बैंड जब कहीं पे बैंड बजाने जाते हैं तो एक जन तो जाते नहीं है सेलिब्रेट करने, ढोल वोल हो झम 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 कर रहे हैं, है ना, तो लाइन से वो लोग जाते हैं वहाँ पे आगे। कहीं पे भी देखते हैं बारात वारात जाती, कुछ फंक्शन हो तो कैसे जाते हैं वो लोग, 1 बाय 1 लगे होते हैं ऐसे आगे करके, तो वो कैसे हैं, लाइन में है। तो इस तरीके से करके कुछ भी याद करने के लिए टेक्निक है कि ये किस में आएंगे, लाइन प्रिंटर में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आएंगे, तो पहला आएगा कौन सा, इंकजेट प्रिंटर, दूसरा कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर, और तीसरा कौन सा होगा, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे प्रिंटर्स हैं जो कि फेमस है, जैसे एलईडी प्रिंटर हो गया, फोटो इंकजेट प्रिंटर हो गया। अब देखिए, अब हम इनको ना 1 बाय 1 समझते हैं, एक बार फिर से कर लें। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और इम्पैक्ट में कौन कौन से आएंगे, कैरेक्टर्स और लाइन। कैरेक्टर में कौन कौन से आएंगे ना, डॉट मैट्रिक्स, और इसमें कौन से आएंगे, लाइन प्रिंटर में, हाँ गुड। अब देखिए ये तो देख लिया हमने, है ना। अब देखते हैं पहला क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क एज टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क एज टाइपराइटर। टाइपराइटर को देखा है, कहाँ देखा सामने से नहीं, आमना सामना हुआ कभी, होता था ना, मोस्टली मूवीज में ही देखते हैं अपन, हाँ एग्जैक्टली वहीं पे, मूवीज में भी हमको वहीं देखने को मिलते हैं है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इट हैज स्मॉल पिन्स और हैमर्स फॉर प्रिंटिंग लेटर्स। इसमें पत्र छापने के लिए छोटे पेन या हथौड़े लगे होते हैं, है ना। लेटर्स आर रिटन ऑन दीज पिन्स। देखते हैं हम, वही कोई सी भी मूवी देखते हैं, कोर्ट का सीन चल रहा होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, हाँ, और वो ठक 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 वहाँ पे चला रहे होते हैं, हाँ हाँ, है ना, और वही टक 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 की आवाज़ एकदम से आती रहती है, ठीक है। तो ये कौन से आएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर में। अब समझ में आया कि इनको इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों नाम दिया गया है। नहीं, टक 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 आप टच कर रहे हो ना उसको, आपसे क्लोज है ना वो, आपको दिख रही है ना चीजें कि कौन कौन सी आप जिनको यूज कर रहे हो। अब देखिए, अब इसमें मेन चीज क्या होगी, प्रिंट कर रहे हैं अपने को क्या क्या मेन चीज चाहिए। एक तो वही पिन चाहिए जो क्या करे कि हाँ भाई यहाँ पे कर दिया हमने, तो यहाँ जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ टक किया है तो किस पिन पे हमको ए पे टक करना है, तो ए पे टक कर दिया तो ए आ गया, है ना, तो पिन्स हो गई। फिर उसके बाद पिन, उसके बाद इंक, ऑब्वियसली इंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना, क्या होगी, और रिबन, ठीक है, और क्या होगा, अपने को कागज चाहिए होगा। तो क्या क्या चाहिए अपने को, इसमें पेन चाहिए, ठीक है, रिबन चाहिए, और रिबन में ही इंक लगी होती है। तो कोई भी प्रिंटर सिंपल याद रखो काम कर रहा है तो फॉर एग्जांपल समझ लो ये इंक लगा हुआ रिबन है, और ये क्या है, पिन है इसकी, ठीक है, पिन है जिसमें पीछे से हैमर पड़ेगा, हथौड़ा पड़ेगा तो वो काम करेगा। ये रिबन है ना, और ये देखो ये टक से किया मैंने, यहाँ पे किया, पीछे साइड में समझ लो पेपर लगा हुआ है, जो कैरेक्टर दबेगा वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, या जो लाइन पड़ेगी। अब लाइन्स में भी क्या होता है पता है, लाइन्स में क्या होता है, जैसे ये है, मान लीजिए कि हम ऐसे एक लाइन लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, ए लिख दिया, बी सी डी ई एफ ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन होगी वो कैसे लिखी होगी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, फिर ऐसे करके, ताकि कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो छूटे नहीं, उस पूरी लाइन में वो प्रिंट होते हैं। देखिए प्रोसेस तो कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखिए ये कौन से हैं अपने, इम्पैक्ट प्रिंटर है।
इस प्रकार के प्रिंटर जो होते हैं वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग नहीं करते हैं, है ना। तभी ऑब्वियसली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आए हुए हैं इसीलिए आए, क्योंकि उनसे क्या थे, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हमको दूसरा प्रिंटर चाहिए था। अब ये मतलब इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। और एक बहुत बड़ा रीज़न कौन सा है, जो अभी हमने बात किया, टक 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 टक, हाँ वो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमको नॉन इम्पैक्ट पे शिफ्ट होना पड़ा। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया था कि कौन कौन से हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स है, और कौन सा है, डेजी व्हील। और लाइन प्रिंटर में कौन है, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। अब सबसे पहले देखते हैं हम कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में पहला कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। दिस प्रिंटर हैज अ रो ऑफ पिंस विच स्ट्राइक ऑन रिबर एट द अपर end of the paper. Then a group of dots fall on the paper in the form of a matrix due to which letters or pictures are printed. इस प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन से टकराती हैं, फिर बिंदुओं का एक समूह मैट्रिक्स के रूप में कागज पे गिरता है, जिससे अक्षर या चित्र मुद्रित होते हैं। सेम वही प्रोसेस बताया ना कि पिन है, ठीक है, उस पर कैरेक्टर लिखा हुआ है जो भी है। अब उस पर क्या हुआ, सीधे हैमर पड़ेगा, ऑब्वियसली उसको प्रेस करने के लिए हैमर की जरूरत तो पड़ेगी। उस पर क्या होगा, हैमर पड़ेगा, नीचे अपनी क्या है, रिबन लगी हुई है, जिसमें रिबन में क्या रहता है, इंक रहता है। अच्छा, वो तो किया होगा ना बचपन में सभी ने, अपन उठाते थे जहाँ पे अपने को मिलता था, ऐसे यहाँ पे लगा देते थे कि अच्छा ये इस ऑफिस का है। जैसे अभी आप लोग साइन करवाने के लिए आते हैं तो कर देते हैं ना अपन, करते हैं ना अपन उसमें। तो उसमें क्या करते हैं अपन, इंक उसमें ऑलरेडी होती है, एक अलग से आती है ना, उसको उठाएं, हाँ वो। लेकिन बचपन में कागज़ से ज़्यादा बच्चे ना हाथ में यूज़ करते हैं, है ना, हाथ में किया करते थे कि हाँ ये है। तो सेम वही प्रोसेस है, जैसे वो प्रोसेस कर रहा है सेम वही प्रोसेस सारे के सारे प्रिंटर्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, किसके रूप में करेंगे, यहाँ पे डॉट के रूप में है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ी और देख लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर। कैसा, पिन प्रिंटर कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ऑब्वियसली है कि कैरेक्टर प्रिंटर है, तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, एक बार में एक ही कैरेक्टर तो प्रिंट कर पाएगा, हमको बार बार वो कैरेक्टर प्रेस करना पड़ेगा ना। अब these letters or pictures are printed in a pattern of dots. That is, a character or picture is printed by combining many dots. अब ध्यान कीजिए, आप लोग याद कीजिए कि आपने देखा है कहीं पे कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये कहीं पे भी देखा है कि कुछ आप लेने गए हैं, कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो कुछ आपको ऐसा मिला है जो डॉट 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 के फॉर्म में आपके पास में इंफॉर्मेशन आई हो। सब लोग गए मुझे तो लगता है, नहीं याद आया। रेलवे की टिकट कटवाए हो कभी भी, है ना नहीं कटवाए हो, याद आया। तो रेलवे की जो भी हम टिकट कटवाना जाके मज़ा आता है आजकल। नहीं तो प्लेटफॉर्म टिकट तो लेनी ही पड़ती है ना, जब अपन जाते हैं तो वो तो लेना ही पड़ता है। तो देखना कभी भी रेलवे की जो टिकट होती है वो कैसी होती है, डॉट 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 के फॉर्म में होती है, पूरी की पूरी उसमें इन्फॉर्मेशन होगी ना जो वो डॉट्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। अब देखिए एक टाइम पे क्या होगा, एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंटर है ना। ये क्या करेगा, ये जनाब भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा शोर करेंगे, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, हटा देंगे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे, नॉन मैट्रिक्स में। अब देखते हैं दूसरा, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई तो चीज़ ऐसी यूज़ होगी जो कैसी होगी, व्हील टाइप की होगी। ये यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, देखिए इसमें क्या होगा, इन दीज प्रिंटर्स द प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर इज लाइक दैट ऑफ अ टाइपराइटर, ऑब्वियसली क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर हैं।
फिर दिस प्रिंट्स हायर रेजोल्यूशन देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इट्स आउटपुट इज मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ, ये कितनी बुराई कर रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की है ना, उसको एकदम से ही हटा दिया। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में उच्च रिजोल्यूशन प्रिंट करता है और इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। अब देखिए, इसमें एक याद रखने वाली चीज़ है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये वाला। इसमें क्या होगा, इन इट इमेजेस ग्राफिक्स कैन नॉट बी प्रिंटेड। ठीक है, क्या है, इमेजेस एंड ग्राफिक्स कैन नॉट बी प्रिंटेड। इसमें तस्वीर, ग्राफिक्स आदि नहीं छापे जा सकते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में बहुत इजीली पूछ सकता है कि सही है कि नहीं है। किसमें, डेजी व्हील में। अब देखिए, इसका एक सेकंड में डायग्राम दिखाती हूँ आप लोग को। ये डायग्राम दिख रहा है। अब ये देखिए, ये जितना आपको यहाँ पे पिंस दिख रही हैं बहुत ही छोटी हैं, पर ये जितनी ऐसे व्हील्स है ना, इन सब में क्या है, ये जैसे दिख रहा है, इन सब में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ABCD इस फॉर्म में। पूरे के पूरे में ये जितने भी पिंस दिख रही हैं आपको ना, ये सब के सब क्या है, इसमें कैरेक्टर लिखे हुए। और यही कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे ही हैमर पड़ता है, प्रेस होते हैं, पीछे रिबन होती है, प्रेस होंगे, जैसे क्या होगा, जिस कैरेक्टर के साथ टच में आएंगे उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो कौन कौन से हो गए अपने कैरेक्टर प्रिंटर में, डॉट के फॉर्म में था तो ऑब्वियसली डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा कौन सा था, व्हील जैसा था, तो कौन सा हो जाएगा डेजी व्हील फ्यूल। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं किसमें, लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, इस प्रकार के प्रिंटर के माध्यम से एक समय में पूरी लाइन प्रिंट की जाती है ना। ये प्रिंटर कागज पर दबाव डालकर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लाइन प्रिंटर कहा जाता है। अब देखिए, ऑब्वियसली है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। अच्छी होती इतनी ज़्यादा तो हम इतना आगे नहीं बढ़ते, इतने इन्वेंशंस नहीं करते, तो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होगी। लेकिन किससे बेटर होगी, ठीक है। अब देखिए, इनमें सबसे पहला कौन सा देखते हैं हम, ड्रम प्रिंटर देखते हैं। ड्रम प्रिंटर कैसे होते हैं, ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर है, और ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या लगा होगा, ड्रम लगा होगा। अब ड्रम का मतलब क्या है, सुनने में लग रहा है ना कि कितना बड़ा ड्रम लगा होगा। तो देखिए, इसमें ये जो ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का, ये इस तरीके का ड्रम लगा हुआ है, जैसे फॉर यही तो ड्रम है, हाँ ये है जैसे। अब यही ड्रम है, अब इसमें क्या होंगे, ये पूरे के पूरे इसमें यहाँ पे क्या होंगे, कैरेक्टर्स लिखे होंगे, है ना, ये कैरेक्टर्स लिखे होंगे। अब जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, जैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा, क्या करेगा, लाइन सीधे की सीधे यहाँ जितनी कैरेक्टर्स वाली लाइन है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये काम करेगा। ऑब्वियसली कि इंक भरी हुई रिबन इनमें लगी ही होती है। जिस स्थान पर पत्र छापना होता है उस स्थान पर हथौड़ा कागज के साथ साथ रिबन पर भी पड़ता है, और फिर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा उस पर, और उससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, चेन प्रिंटर में। चेन प्रिंटर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखिए, ये चेन है, साइकिल की चेन सबने देखी है। साइकिल की चेन में देखो, जहाँ पे वो जुड़े होते हैं वो गोल गोल सा होता है ना, जहाँ पे समझ लीजिए कि उसी पिन पे जहाँ पे वो दोनों जुड़े हुए हैं वहाँ पे क्या है, कैरेक्टर प्रिंट है। ये जितनी है ना चेन, ये दिख रही है ना, यहाँ पे यहाँ ऐसे ऐसे करके ये क्या है, कैरेक्टर सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हैं। सेम इसमें भी वही प्रोसेस होगी। अच्छा, इसको चेन प्रिंटर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें चेन यूज हो रही है। ड्रम प्रिंटर को क्यों क्या कहेंगे, ड्रम प्रिंटर क्यों, क्योंकि उसमें ड्रम यूज हो रहा है। ठीक है, और सभी में क्या है, कैरेक्टर छपे होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसका एक ये चीज देख लीजिए, प्रोसेस तो सभी की सेम ही है। इसमें इसकी स्पीड देखिए, इसकी छापने की गति जो होती है वो 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है। कितनी होती है, 300 से 3000। ठीक है, 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है इसकी स्पीड। ऑब्वियसली अच्छे होंगे। फिर आते हैं किसमें, बैंड प्रिंटर में। बैंड प्रिंटर क्या होते हैं, यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड लगा होता है। क्या लगा होता है, प्रिंट बैंड। बैंड प्रिंटर आर वेरिएशन ऑफ चैन प्रिंटर इन विच अ थिन स्टील बैंड इज यूज्ड। Thin steel band is used instead of chain. In this printer also hammer prints one line at a time. देखिए डायग्राम दिख रहा है,
डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये है बैंड अपना, ये जो ऐसे ऐसे करके लगा हुआ है ना, ये बैंड है, ठीक है। और ये भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे चेन प्रिंटर काम करता है। यहाँ ये दिख रहा है ना, जो ये यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे, ये अब आते हैं किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते। क्या करते हैं ये? कागज पर प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षरों या छवियों को मुद्रित करने के लिए कागज पर स्याही का एक स्प्रे छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट हिट द पेपर but rather release a spray of ink on the paper to print letters और images। बोला मैंने इम्पैक्ट कैसे होते हैं, टच कर रहा है भाई, पिन भी यूज हो रहा है, हैमर भी यूज हो रहा है, रिबन पिन भी, सब एक दूसरे को टच करके मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, इमेजेस शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्प्रे कर दिया और उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी। क्या यूज करते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन बन सकता है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, तो कौन सी यूज होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी। हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी। इसको देख के प्रिंटर से ज्यादा एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन दिख रही है। गैर प्रभाव प्रिंटर मुद्रण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रसायन और इंकजेट तकनीक का उपयोग करते हैं। हटा दें। Through this high quality graphics and good quality letters are printed। ठीक है, इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स तथा अच्छी गुणवत्ता वाले अक्षर मुद्रित किए जाते हैं। ऑब्वियसली ये कोई अच्छा काम करेगा तो क्या करेगा, चार्ज भी ज़्यादा ही करेगा। तो अगर इनकी क्वालिटी अच्छी है तो कैसे होंगे, महंगे होंगे, है ना। अब देखिए, अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स में पहले देखते हैं अपन इंकजेट। ठीक है, अब इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? इन दीज प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज डन बाय पुटिंग स्मॉल डॉट्स ऑन द पेपर बाय स्प्रेइंग इंक। मतलब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स रख रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा, स्प्रे के द्वारा, है ना। जब अपन डॉट मैट्रिक्स में देखे थे तो वो कैसा था, वो तो उसमें पिन विन सब यूज करके, है ना, फिर उसके बाद डॉट्स आ रहे थे। इसमें क्या है, स्प्रे कर रहे हैं अपन, उससे डॉट्स आ रहे हैं और क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। इनकी मुद्रण गति, देयर प्रिंटिंग स्पीड इज कितना होती है, 1 से 4 पेज पर मिनट होती है। कितनी होती है, 1 to 4 पेज पर मिनट। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। दीज कैन प्रिंट लेटर्स एंड पिक्चर्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स ऑब्वियसली। ठीक है, A4 साइज पेपर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इन दीज प्रिंटर्स। कैसे, A4 साइज के, ये याद रहेगा कि A4 साइज के, ठीक है ना, पेजेस यूज होंगे इसमें। इंकजेट प्रिंटर इज यूजली कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू पैरेलल पोर्ट। अच्छा, ये पोर्ट्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, इसको अपन आगे अभी आएगा ये तब देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं पोर्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट अपन के इसमें थर्मल प्रिंटर में। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, इट यूजेस heat to print characters on paper. With the help of heat, the ink is melted and released on paper, due to which letters or pictures are printed. ठीक है, ऊष्मा की सहायता से स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ा जाता है, जिससे अक्षर या चित्र मुद्रित होते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि ये क्या यूज करेगा, ऊष्मा का यूज करेगा, हीट को यूज करेगा। अच्छा देखिए, आप लोग आईबस में आते हैं, देखिए इसमें पेपर कौन सा यूज होगा, इट यूजेस हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर। ठीक है, नॉर्मल पेपर मतलब इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है, केमिकली ट्रीटेड पेपर इसमें यूज होगा।
आई बस में आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं। अच्छा, उसमें क्या डिफरेंस होता है? वो पेपर कभी भी देखा है? हाँ, एक साइड वो कैसा होता है, चिकना सा होता है। वो चिकना क्यों होता है? उसमें केमिकल्स डले होते हैं ना, केमिकली ट्रीटेड। उसमें नॉर्मल चाहो कि A4 ये जो अपने नॉर्मल पेपर्स आते हैं उनको यूज़ कर ले तो नहीं होता। वो एक साइड में बहुत स्मूथ होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, और दूसरे साइड में क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, हीट यूज़ होगी, और दूसरा क्या, केमिकली यूज ट्रीटेड पेपर यूज़ होगा। लाभ क्या होगा, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि ठीक है भाई इतनी सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है, सस्ता है, और कैसा होगा, तेज़ काम करेगा। ठीक है, फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये थर्मल प्रिंटर के ये एग्जांपल्स हैं, इनमें से कौन सा है, तो दे देगा कि फैक्स मशीन है कि नहीं है। तो फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। It is slower and more expensive than other printers and requires a special type of paper. कैसा special type of paper to use it, which is chemically treated paper. हटा दें। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ऑब्वियसली हम नॉर्मल पेपर इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशल पेपर हमें चाहिए, है ना। और ये क्या होगा, कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकता है। ब्लैक एंड वाइट तो अपने को देखने को मिलता है जितनी भी जगह जा रहे हो, बिल वगैरह देख रहे हो। ठीक है, यूज़ कहाँ होगा, शॉपिंग मॉल वगैरह में, बिलिंग वगैरह में, इन सब जगहों पे यूज़ होगा, टिकट वगैरह जो भी कट रही हैं उनमें। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, तो हाई क्वालिटी लेटर्स एंड पिक्चर्स आर प्रिंटेड थ्रू लेज़र प्रिंटर। दीज कैन प्रिंट डिफरेंट टाइप एंड स्टाइल्स ऑफ लेटर्स, है ना। ऑब्वियसली लेज़र प्रिंटर है, सबसे ज़्यादा एडवांस है, सबसे ज़्यादा अच्छा लेज़र प्रिंटर माना जाता है। कैसा होगा, कॉस्टली होगा, ऑब्वियसली इतना अच्छा काम कर रहा है तो कॉस्टली तो होगा ही सही। अब देखिए, नाम के अकॉर्डिंग ही है, लेज़र प्रिंटर है तो किसका यूज़ करेगा, लेज़र बीम का यूज़ करेगा। इसमें क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। इन दिस द डेटा सेंड फ्रॉम द कंप्यूटर जनरेट्स चार्ज ऑन इट्स ड्रम। ठीक है, कहाँ पे, ड्रम में चार्ज उत्पन्न करेगा विद द हेल्प ऑफ लेज़र रेज। ठीक है, और फिर क्या करेगा, प्रिंट हो जाएगा। इट कंटेन्स अ टोनर विच स्टिक्स टू द ड्रम ड्यू टू द चार्ज। ठीक है, इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण रम से चिपक जाता है। जब यह ड्रम घूमता है और कागज इसके नीचे से गुजरता है तो टोनर कागज पर चित्र बना देता है, एज यूजुअल जैसा पहले में देखा था। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर प्रिंट्स अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड के साथ में क्या करता है, प्रिंट करेगा। ठीक है, दीज प्रिंटर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर विच प्रिंट द एंटायर पेज। ठीक है ना, जो पूरा का पूरा एक पेज प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है। तो इसे पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट आते हैं प्लॉटर, थोड़े से ही बचे हैं। प्लॉटर क्या होते हैं, प्लॉटर देखा है किसी ने, इतना भी बुरा नहीं होता है, खुशी का देखा है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर लार्ज ड्राइंग और इमेजेस। ठीक है, सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑटोकैड, कैम। ठीक है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े चित्रों या छवियों जैसे निर्माण योजनाओं, यांत्रिक वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड्स और कैड कैम आदि के लिए किया जाता है। समझ में आ गया, जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंट करनी है हमको तो उसमें क्या यूज़ हो जाएगा, प्लॉटर। अब इसमें क्या है,
वो प्रिंट बनाने के लिए किनका यूज़ होता है, तो पेन, पेंसिल, मार्कर, इन सब का यूज़ किया जाएगा। और ये भी अब ये पूछ सकता है कि ये भी प्रिंटर है, तो ये भी एक प्रिंटर का टाइप ही होता है, प्रिंटर टाइप ही है, ठीक है ना, प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है। अब देखिए प्लॉटर के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और एक कैसा होता है, ड्रम प्लॉटर होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होते हैं, देखिए ये कैसे होते हैं, छोटी साइज के होते हैं, ठीक है, ये छोटे साइज के होते हैं और इन्हें प्रिंटिंग के लिए आसानी से टेबल पर रखा जा सकता है। और इसमें जो प्रिंट करना होता है पेपर, वो कैसा होता है, लिमिटेड साइज का होता है, कितनी साइज, जैसे ये है, समझ लीजिए यही प्लॉटर। अब इसमें क्या है, फिक्स हो गया है कि इतनी साइज का ही पेपर हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और ये तो हो गया क्या, फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। और दूसरा आएगा ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर है ऑब्वियसली, ड्रम प्लॉटर है तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, ड्रम है, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है, तो क्या होगा इसमें, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनमें प्रयुक्त कागज़ की लंबाई जो होती है कैसी होगी, असीमित होगी, ठीक है। इनमें क्या यूज़ किया जाएगा, रोल यूज़ किया जाएगा ये दिख रहा है, खुशी की हंसी कुछ और ही कह रही है नेक्स्ट आते हैं किस पे, स्पीकर पे आते हैं। नहीं प्लॉटर पे ही रहना है, कहीं और नहीं जाना है। स्पीकर क्या होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच गिव्स द आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, ठीक है। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज के रूप में देता है। यह कंप्यूटर से विद्युत धारा के रूप में डेटा प्राप्त करता है। इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। साउंड कार्ड के बारे में मैंने बताया था, इसके पहले बताया था ना, बताया था। साउंड कार्ड इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द सीपीयू, इसमें सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए साउंड कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। यह साउंड कार्ड जो होता है वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। दिस साउंड कार्ड प्रोड्यूसेस साउंड, बताया था मैंने जब माइक वाइक की बात चल रही थी तो बताया था कि माइक के अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है, जब अपन इनपुट देते हैं ना तो वो उसमें जाता है और फिर प्रोसेस होती है चीज़ें। इसका प्रयोग गाने सुनने और संवाद आदि में किया जाता है। देखिए फिर आते हैं किसमें, हेडफोन्स में। हेडफोन्स क्या है, ये तो सभी को पता होगा। देखिए it is a type of output device in which there is a pair of loudspeakers and its design is such that it can be worn on the head, ठीक है, like a belt, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेडफोन्स बोला जाता है। तो ये कैसी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ये देखिए ये आ गया, अपन जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, ये क्या हो गया, सिर्फ इतना दिया हुआ है तो क्या होगा, ये आउटपुट डिवाइस होगा। लेकिन जहां पे ये आ गया माइक, हेलो हेलो, ठीक है, तो जहां पे ये आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा और उसके साथ में क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अगर ये है तो, अगर माइक है वहां पे तो ऑब्वियसली माइक से हम इनपुट दे रहे हैं और हेडफोन से क्या कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये इतना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है, तो ये कैसा होगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसको सिर्फ पहनने वाला जो है वही इंसान सुन सकता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, तो टेलीफोन ऑपरेटर, कॉल सेंटर, है ना, यही सब जगह यूज किया जाएगा। अब आते हैं किसमें, प्रोजेक्टर में, ठीक है। प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू व्यू द इंफॉर्मेशन or data received from the computer on large screen। अच्छा प्रोजेक्टर का यूज कहाँ देखा है, मोस्टली देखा होगा कि जब भी कहीं पे क्या होते हैं, जैसे क्लासेस ही चल रही हैं वाह अच्छा है, अवेयरनेस है तो कहाँ, अच्छा अब इसका यूज करना, अभी क्यों नहीं यूज हो रहा है ये, है ना। लेकिन अगर
इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है ना, देखिए जैसे अब ये क्लासरूम है, मान लीजिए कि यहाँ पे कितने 50 बच्चे बैठे हुए हैं। अब इस क्लास के बाहर भी अगर बच्चे बैठे रहे तो क्या होगा, दिखाई देगा क्या उनको कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तब हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है ना। और फिर इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे स्क्रीन में हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें क्या होंगी, उधर साइड में भी शो होंगी। करके देखें क्या, तो ये काम होता है प्रोजेक्टर का, ठीक है। With its help many people can sit in a group at one time and see the result। वही सेम कि उधर वाले भी लोग भी देख लें और इधर वाले लोग भी पढ़ लें। ये देखिए, इट इज़ यूज्ड इन प्लेसेस लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग और लार्ज कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। थ्रू दिस स्मॉल पिक्चर्स कैन बी सीन ईजली बाई एनलार्जिंग देम। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, छोटी छोटी पिक्चर्स जो होती हैं उनको बड़ा करके बहुत ईजिली देखा जा सकता है। नेक्स्ट, थैंक यू।